दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होता अगर ब्रह्मांड और समय की शुरुआत ही न होती? 1. क्या होता अगर ब्रह्मांड और समय की शुरुआत या जन्म ही न होता? ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड, जिसमें हम हैं, धरती है, सूरज है, ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं और न जाने क्या क्या, वो हमेशा से मौजूद है। क्वांटम ग्रेविटी की एक नई थ्योरी ने ब्रह्मांड और समय के शुरुआत यानी जन्म और उसकी मौजूदगी पर से पर्दा हटाया है। आइए जानते हैं कि अगर ब्रह्मांड और समय न होता तो क्या होता? इन दोनों की शुरुआत न होती तो क्या होता? 2. इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के फिजिसिस्ट ब्रूनो बेंटो ने बताया कि असल जिंदगी में ऐसी कई चीजें और क्रियाएं हैं जिन्हें अक्सर लोग साइंस फिक्शन या फिर फैंटेसी से जोड़ लेते हैं। ब्रूनो ने एक नई क्वांटम थ्योरी दी है जिसे वो कॉजल सेट थ्योरी कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अंतरिक्ष, स्पेस और समय, टाइम, टूटकर बिखर जाते हैं और फिर वो अंतरिक्ष, समय, स्पेस टाइम बन जाते हैं। 3. ब्रूनो कहते हैं कि कुछ स्तरों पर अंतरिक्ष समय का फंडामेंटल यूनिट है। हमने इस यूनिट का उपयोग करके ब्रह्मांड, यूनिवर्स के जन्म यानी शुरुआत को जानने की कोशिश की। अंत में उन्हें जो पता चला वो हैरान करने वाला था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वस्तु, समय या स्थिति के जन्म या शुरुआत का पता ही नहीं लग पाया। ब्रूनो की स्टडी में जो बात सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। यह विज्ञान की परिभाषाओं से एकदम अलग और बहुत दूर थी। 4. ब्रूनो की स्टडी में यह बात सामने आई कि हमारा ब्रह्मांड अनंत समय से मौजूद है, लेकिन यह बिग बैंग के समय फिर से विकसित हुआ। क्वांटम ग्रेविटी आधुनिक भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी और उलझन से भरी पहेली है। ब्रह्मांड को लेकर दो सक्रिय थ्योरी हैं, पहली क्वांटम थ्योरी और दूसरी जनरल रिलेटिविटी। 5. क्वांटम थ्योरी में प्रकृति के 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी मौलिक बल का जिक्र है, जिसमें से 3 बलों की परिभाषा तो स्पष्ट है। ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरी तरफ जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की पूर्ण परिभाषा है, लेकिन जनरल रिलेटिविटी को आज तक कभी भी संपूर्ण थ्योरी नहीं माना गया। इसे आधा अधूरा माना जाता है। ब्रह्मांड के 2 हिस्सों में जनरल रिलेटिविटी की गणित टूट जाती है, पहली ब्लैक होल्स और दूसरी ब्रह्मांड के शुरुआत की बात पर। 6. जनरल रिलेटिविटी को विफल बनाने वाले ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के शुरुआत की बात को सिंगुलैरिटीज कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अंतरिक्ष समय के 2 मजबूत बिंदु हैं जहां पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसलिए सिंगुलैरिटीज के रहस्य को सुलझाने के लिए भौतिक विज्ञानियों को ताकतवर गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्तर की परिभाषा चाहिए होगी, वह भी पुख्ता सबूत के साथ। 7. क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी के अलावा 2 और प्रतियोगी थ्योरी हैं। ये हैं स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम थ्योरी। अब एक नई थ्योरी ब्रूनो बेंटो ने दी है जिसका नाम है कॉजल सेट थ्योरी। फिजिक्स की वर्तमान थ्योरी में अंतरिक्ष और समय अनंत हैं। ये एक ऐसा चिकना धागा बनाकर जुड़े हैं जो सच्चाई से भी बहुत ऊपर की बात है। अगर ऐसी अनंत स्पेस टाइम में 2 मजबूत बिंदुओं एक साथ लाया जा सके तो ब्रह्मांड के शुरुआत का पता चल सकता है। 8. कॉजल सेट थ्योरी में ब्रूनो बेंटो ने स्पेस टाइम को तोड़ दिया है। वो इसे स्पेस टाइम एटम कहते हैं। वो स्पेस और टाइम को एक साथ रखने के लिए सीमाएं बताते हैं। कहते हैं कि इन्हें एक साथ लाने की भी एक सीमा होनी चाहिए। ये सीमा इनके एटम के बराबर भी हो सकती है। इस जटिल थ्योरी को आइए अगली स्लाइड में समझते हैं। 9. इस न्यूज़ को पढ़ते समय आप स्क्रीन देख रहे हैं। सब कुछ बेहद सहज और लगातार होता दिख रहा है। अगर पढ़ते समय ही आपको इसी स्क्रीन को मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस से देखना पड़े तो आपको स्क्रीन के अंदर के पिक्सल दिखने लगेंगे। ये इस अंतरिक्ष यानी स्पेस को तोड़ देता है, बांट देता है। तब आपको यहाँ स्क्रीन पर मौजूद 2 तस्वीरों को एक साथ लाना यानी देखना कठिन होगा, क्योंकि आप स्क्रीन रूपी ब्रह्मांड को तोड़कर देख रहे होंगे। उसे समग्रता में देखेंगे तो आसान होगा। 10.
ब्रूनो बेंटो ने कहा कि इस थ्योरी के मुताबिक आप स्पेस और टाइम को एक साथ ही देख सकते हैं, अलग अलग करके देखना मुश्किल है। यानी जब से ब्रह्मांड है तभी से समय है, या फिर आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं, यानी आपने जो समय बिता लिया वो आपके भूतकाल था। इसे इस थियरी से देखेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, न ही भविष्य में आने वाले समय का। यह थियरी वर्तमान को दिखाती है, वर्तमान समय में ब्रह्मांड की मौजूदगी को बताती है, न ही उसका कोई भूत है न ही भविष्य है। 11 कॉजल सेट थियरी समय के पड़ाव की बात कहता है, जो कि बेहद भौतिक है। इसे किसी फिक्शन, सपने या फिर भविष्यवाणी की तरह नहीं देखा जा सकता। ब्रूनो कहते हैं कि लोगों के साथ यही दिक्कत है कि वो विज्ञान की परिभाषाओं और वर्तमान में दिख रही वस्तुओं या समयकाल को फिक्शन समझ लेते हैं या फिर उन्हें फैंटेसी से जोड़ लेते हैं। ब्रह्मांड और समय दोनों ही अनंत थे। 12 ब्रूनो बेंटो की यह कॉजल सेट थ्योरी हाल ही में प्रीप्रिंट डेटाबेस आर्काइव में प्रकाशित हुई है, जिसका पीयर रिव्यू अभी नहीं हुआ है। ब्रूनो कहते हैं कि मेरी थ्योरी यह कहती है कि बिग बैंग जैसी कोई चीज नहीं हुई। ब्रह्मांड और समय अनंत थे और रहेंगे, इसलिए जब भूतकाल था ही नहीं तो शुरुआत तो कभी भी मानी जा सकती है। यानी ब्रह्मांड और समय की शुरुआत तभी है जब आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।